हेलो बच्चा लोग। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस मज़ेदार सा चैनल साइको टॉपर्स। तो बच्चों मेरी एक फ्री की एडवाइस ले लो। लेनी है तो ले लेना, वरना डस्टबिन तो यार सबके घर में होता ही है। तो बच्चों जब तक पेपर नहीं आते ना, तब तक अपने इंस्टा और फेसबुक के अकाउंट बंद कर दो। वैसे मुझे पता है यार तुम लोगों में से किसी ने तो ली नहीं होगी, तो इससे अच्छा कुछ पढ़ ही लेते हैं। वैसे यहाँ देखो, मैं नोट्स बना रहा था, मैंने सोचा थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। फिर मैंने सोचा चलो यार तुम्हारे साथ ही पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने नोट्स बीच में रोक दिए। तो चलो फिर जहाँ तक लिखा है वहाँ तक पहले पढ़ते हैं, फिर आगे हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो हमने पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, बैलेंसिंग पढ़ ली थी। तो अब अपने आप को आइंस्टाइन में समझना, बेटा भी बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में, सॉरी, अब पढ़ेंगे हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो टोटल केमिकल रिएक्शन के 10 टाइप है। क्या हुआ, घबरा गए? अरे डरो मत यार, बहुत मज़ा आएगा। तो देखो, केमिकल रिएक्शन के टोटल 10 टाइप्स हैं। अब हम धीरे धीरे करके पढ़े। तो पहले टाइप आता हमारा, तो पहले टाइप आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी दो एलिमेंट या फिर कंपाउंड को हम कंबाइन करवाते हैं और जिसकी वजह से हमें एक न्यू कंपाउंड मिल जाता है। मतलब हमने यहाँ पर दो कोई भी एलिमेंट कंपाउंड ले लिए, उन दोनों को हमने कंबाइन करवा दिया, राइट। हमने इन दोनों को कंबाइन करवाया। हमने एक एग्जांपल यहाँ पर CO2 फॉर्म करी है हमने। तो हमने इस एग्जांपल में क्या करा है, हमने इसको और इसको कंबाइन करवा दिया और एज अ रिजल्ट हमें मिला CO2। तो हमने यहाँ पर क्या करा, दो एलिमेंट को कंबाइन करवा और हमें न्यू कंपाउंड मिल गया। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसके नाम में ही है, देखो, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जोड़ना। प्लस का साइन है भाई, प्लस का साइन मतलब ये ऐड ही होता है यार। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट ले लो, यहाँ पर कोई भी हमने दो एलिमेंट लिए, उन दोनों को जब हम कंबाइन करवाते हैं तो हमें एज अ रिजल्ट मिलता है एक जेड कंपाउंड। जेड देख लो कितना महान बनाया मैंने, कितना बढ़िया बनाया। तो जेड कंपाउंड मिलता है, और या फिर न्यू कंपाउंड बोलो यार, जेड कंपाउंड को हम न्यू कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पर पेपर में तुम न्यू कंपाउंड लिख के आना, जेड कंपाउंड थोड़ा वो है ना, टीचर को कभी, अरे यार टीचर हमसे ज़्यादा समझदार तो होता है, तो इसलिए न्यू कंपाउंड लिख के आना, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन में देख लो, when two or more elements or compounds are combined to form a new compound। जब भी दो या दो से ज़्यादा कोई कंपाउंड या एलिमेंट कंबाइन होते हैं एक नए कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है भाई, ठीक है। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख रखा है। 2H, हमने H2O फॉर्म कर रखा है, वाटर। हमने यहाँ पर H2 ले लिया और O2 ले लिया, जिससे हमारा H2 बना। हमने साथ साथ बैलेंस भी करा है, बैलेंसिंग मैंने पहले सिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक H2 का कंपाउंड ले लिया, एलिमेंट ले लिया, एक O2 का एलिमेंट ले लिया, और दोनों को जब एलिमेंट को हम मिलाएंगे तो हमें एज अ रिजल्ट न्यू कंपाउंड या एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने NaCl का, बस हमने अभी तक यहीं पर नोट बनाया, यहीं तक नोट्स बनाया है, आगे हम साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है, NaCl2। हमने Na लिया, NaCl फॉर्म करा हमने, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सोडियम लिया है और Cl2 लिया है, ठीक। साथ साथ बैलेंस भी कर रहे हैं, ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर 2 कहाँ से आया, ठीक। यहाँ पर भी हमने 2 लगाया, बैलेंस करने साथ साथ। तो हमने एक एलिमेंट, ये सोडियम ले लिया, एक क्लोरीन लिया, दोनों को कंबाइन करा और एज अ रिजल्ट हमें मिला NaCl एज अ न्यू कंपाउंड। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ही मज़ेदार है। आगे आगे जैसे जैसे आगे रिएक्शन पढ़ते जाओगे ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है, वो होती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोज का मतलब बहुत सारे मतलब होता है। तो डिकम्पोज का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी सब्सटेंस टूट रहा है, समथिंग इज ब्रेकिंग, ब्रेक डाउन, इसी में पूरी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, उसमें दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिल रहे थे और एक जेड कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे, न्यू कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या होता है,
एक न्यू कंपाउंड, एक कोई भी कंपाउंड टूट के दो, इसमें क्या होता है, कोई भी एक न्यू कंपाउंड टूट के एक नया कंपाउंड फॉर्म करता है। नया कंपाउंड बोल रहे हैं या एलिमेंट बोल लो, ठीक है। इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेक हुआ और कन्वर्ट हो गया CaO और Ca2 में, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में ये ब्रेक हो गया। तो इसमें क्या हुआ, डिकम्पोजिशन ही तो हुआ। हमने CaCO3 को दो एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया, दो एलिमेंट्स से कंपाउंड्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस इज ब्रोकन into two or more substance, ठीक है। in this reaction substance is broken into two or more substance। इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस या फिर कोई भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स ले लो, ठीक है, वो टूट के दो अलग अलग कंपाउंड्स में बदल जाता है, दो अलग अलग सब्सटेंस में, दो अलग अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। PbNO3 twice gives PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस करके चलते हैं, 4 इधर 2 इधर, हाँ ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास एक सब्सटेंस है जो दो फर्दर तीन में, ये तो तीन में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये कोई भी मैटर नहीं करता कि हाँ भाई 2 में ही हो, ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई 2 में ही हो ब्रेक, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 2 और मोर, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर 3 में ब्रेक हो रहा है, देखो 3 के बीच में प्लस का साइन है, राइट। तो ये 3 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में ब्रेक हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट which is break down into NaCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर H2O, ठीक है। ये भी हमने देखा, ये फर्दर 3 कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसको ही कहते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम तीसरी रिएक्शन कौन सी है। तो हमारी तीसरी रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, आधे बच्चे तो नाम से समझ गए होंगे यार, इलेक्ट्रिक बिजली का काम है सारा, और आधे बच्चे जो नहीं समझे वो भाई पढ़ लो। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इसमें बेसिकली वही है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं रिएक्शन में से, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने कोई भी एक रिएक्शन उठा ली, H2O उठा लिया, चलो वाटर की रिएक्शन उठा ली, ठीक है। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करवाएंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फर्दर H2 और O2 में, राइट। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, और इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जब वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, when electricity is passed through the molten state, substances are decomposed, substances are decomposed मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे किसी एलिमेंट की मॉल्टन स्टेट पे, किसी एलिमेंट या कंपाउंड की, तो जो उसके सब्सटेंसेस होंगे, जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी होंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे,
और दो अलग अलग जेड कंपाउंड्स या फिर बोल लो दो अलग अलग एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको तुम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सब पार्ट भी कह सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।